अच्छा, बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में हम गार्जियन चाहते हैं कि कोई ऐसा डिश दिया जाए जिससे बच्चे स्ट्रॉन्ग भी बने रहें, बीमारी वगैरह से दूर रहें और साथ ही उनका दिमाग भी शार्प यानी तेज़ हो। तो वही रेसिपी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसे बच्चे बड़े ही मन से खाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, दिमाग भी उनका बहुत शार्प होता है। साथ ही अगर आपके घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो किसी प्रकार का दर्द है तो दूर करता है, ठंड से भी बचाता है, बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनेगी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई नट्स लिए हैं, जिसमें कि 20 ग्राम पिस्ता, 20 ग्राम जो है चिरौंजी इस तरह का होता है, 20 ग्राम खसखस यानी कि पोस्ता दाना और 50 ग्राम मैंने यहाँ पर किशमिश लिया है। और खजूर मैंने 250 ग्राम लिया है, जिसे मैंने इस तरह से कट करके इसका बीज निकाल दिया है। थोड़ा सा मैं बचा कर रखी हूँ ताकि आप लोग को दिखाऊँ कि किस तरह से कट करना है। इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इस तरह से बीच में इसके बीज रहता है, उसे निकाल दीजिएगा और फिर इसे इस तरह से छोटे छोटे कट कर लेंगे। तो कट करने से जो है ना, ये जो है बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। और इसे पीसते समय जो है ना, जो मिक्सी है उसे लगातार मत चलाइएगा, थोड़ा सा रुक रुक कर चलाइएगा। थोड़ा सा इसे पीसने में दिक्कत होती है, लेकिन आसानी से पीस भी जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने काजू 50 ग्राम लिया है, जिसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और बादाम मैंने 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा यानी मान के चलिए कि 60 ग्राम लिया है, इसे भी मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अखरोट लिया है। ये ड्राई नट्स जो है एकदम से फ्रेश लीजिएगा, तभी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी और बच्चे मन से खाएंगे। तो खजूर को थोड़ा थोड़ा डालकर ही पीसेंगे। और अगर आप किशमिश खड़ा नहीं यूज करना चाहते हैं तो चाहे तो आप इसमें पीस के भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करते समय जो है मिक्सी थोड़ा रुक रुक कर चलाइएगा, जैसे कि चलाया फिर बंद किया, फिर उसे थोड़ा चम्मच से चला लीजिएगा, फिर चला लीजिएगा, फिर बंद कीजिएगा। इस तरह से ये पीस जाएंगे। और मैंने उसे अच्छी तरह से पीस भी लिया। अब जो कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रखा है, इसमें हम ड्राई नट्स को बिना घी डाले ही भून रहे हैं। तो पहले मैंने बादाम को डाला है और धीमी आंच पर या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे। तो 3-4 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे, जिससे कि इनका नमी भी खत्म हो जाएगा, इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और ये ज़्यादा क्रंची ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप चाहे तो घी डालकर भी इसे भून सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही भून रही हूँ। बादाम जो है भून गए हैं, इन्हें अब निकाल लेते हैं और ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर कढ़ाई को पोंछ लेंगे। तो जितनी बार हम जो जो चीज़ें भूनेंगे ना, कढ़ाई को साफ़ भी करते जाएंगे, किसी कपड़े से पोंछ लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं काजू और जो है अखरोट को भी डालकर इसी तरह से भून लूँगी। तो मैंने आपसे आगे कहा कि ड्राई नट्स है उसे फ्रेश ही लीजिएगा। वो इसलिए कि अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊँच नीच हो जाता है, यानी थोड़ा सा ख़राब भी रहता है, तो भी हम बड़े खा लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं, उनको तो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, तभी खाते हैं। तो अगर ये ड्राई नट्स फ्रेश रहेंगे तो बच्चे बहुत ही मन से इसे खाएंगे, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो पिस्ता को भी मैंने भून लिया। अब मैंने चिरौंजी डाल लिया है और कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें हम खसखस को डाल लेंगे। तो जैसे हम लोग नमक में मूंगफली भूनते हैं ना, उसी तरह खसखस के साथ ये चिरौंजी भी अच्छी तरह से भून जाएगा। तो दोनों हम साथ में भून रहे हैं, आप चाहें तो एक एक करके भी भून सकते हैं। तो इस तरह से अब ये भी भून गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो घी को हल्का सा ही मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसमें हम किशमिश को डाल लेंगे। तो किशमिश थोड़ा देर भुनने के बाद आप देखेंगे ना, तो फूल जाते हैं, डबल जो है साइज में हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सारे ड्राई नट्स 250 ग्राम है और खजूर भी मैंने 250 ग्राम लिया है। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के घी डाल रही हूँ और घी को हल्का से इसे भी मेल्ट कर लेंगे। अब हम जो खजूर पीस के रखे थे उसे घी में डाल लेंगे। और जैसे जैसे खजूर ये घी में भूनेंगे ना, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है घी के साथ। साथ ही ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, जिससे कि हमें बर्फ़ी बनाने में आसानी होगी। आप चाहे तो इस जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को गुड़ खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं खजूर डाल रही हूँ। और साथ ही ये ड्राई नट्स के जो है हम बर्फ़ी बना रहे हैं, तो खजूर जो है बहुत ही हेल्दी होता है। और देखिए धीमी आंच पर मैंने घी में इसे भून लिया है और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। इससे ज़्यादा हमें और नहीं भूनना है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी घी में भूनने से हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने काजू पिस्ता बादाम वगैरह भुना था उसे मिक्स कर लेंगे। तो एक साथ हम सारी चीज़ों को डाल लेंगे और साथ में पिस्ता भी डाल लेंगे। थोड़ा सा पिस्ता मैंने बचा लिया है और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद नहीं किया है, एकदम से लो कर लिया है और इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए हम खजूर में मिक्स करेंगे सारे ड्राई नट्स को। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये ड्राई लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है खजूर में मिक्स हो जाते हैं। तो थोड़ा देर के लिए इसे बस चलाते रहिए, देखिएगा किस तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, खाने में तो पूछिए ही मत। इलायची पाउडर मैंने नहीं डाला था अभी तक, सो आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए कितनी अच्छी तरह से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि ये रेसिपी बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस सारे ड्राई नट्स को आप भून लीजिए और खजूर को मेल्ट करके उसमें मिक्स कर लीजिए, कितनी आसानी से ये बन जाते हैं।
अब 1 चम्मच इसके ऊपर से हम घी डालेंगे। घी डालने से इसके में शाइनिंग भी आ जाती है, साथ ही घी का फ्लेवर जो है बहुत ही खिल कर आता है बाद में डालने से। तो इसे डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं मिक्स करना है और इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। तो जितना हाथ हमारा सहन कर सके उतना ही इसे ठंडा करना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है फटाफट से रेसिपी को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में से शेयर कीजिएगा। ये थोड़े से अब ठंडे हो गए हैं तो हाथों पर इस तरह से घी लगा लेंगे और इसे पहले हम गोल बनाएंगे, उसके बाद इसे हम राउंड शेप देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से ये बंध जाते हैं। तो बच्चे अगर ड्राई नट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से बनाकर इसे 2-3 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो चारों तरफ इक्वल मैंने देखिए इस तरह से राउंड बना लिया और थोड़ा सा पिस्ता मैंने बचा कर रखा था, सो इसके ऊपर मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ ताकि देखने से ये काफ़ी सुंदर दिखेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके 4 पीसेस बना लिए हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ का 2 पीसेस बना लीजिएगा क्योंकि आखिरकार इसे हमें कट ही करना होता है। अब यहाँ पर हम कोई भी बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर ले लेंगे और इसमें इसे हम लपेट लेंगे। इसे एकदम से टाइटली हम फोल्ड कर लेंगे और इसे 2-3 घंटा के लिए हम रूम टेम्परेचर पे ही, क्योंकि ठंडी का दिन है तो इसे बाहर ही हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन गर्मी का दिन है तो आप इस तरह से फोल्ड करके इसे फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए और 3-4 घंटे के लिए रखिएगा। इस तरह से मैं बटर पेपर में फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो ठंडी के दिन में इसे ऐसे ही रख सकते हैं और नहीं तो फिर प्लास्टिक ले लीजिएगा। गर्मी का दिन है तो प्लास्टिक में फ़ोल्ड कर दीजिएगा तो भी आसानी से ये सेट हो जाते हैं। इस तरह से मैंने टोटल 4 पीसेस इसके तैयार कर लिए हैं और मैं इसे 2-3 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। अब मैं खोल के भी आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से सेट हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बिखरेंगे या टूटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और इसे अब मैं कट करके भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो थोड़े मोटे पीसेस इसके कट करेंगे हम और इस तरह से सारे बर्फ़ी को मैंने कट कर लिया है। रोज़ बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर बच्चों को, अपने बड़ों को बनाकर खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। लेकिन ट्राई इसे ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्दी है। थैंक यू सो मच।